बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आज निषाद पार्टी की ओर से मंडलीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद रहे। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद जी ने बताया कि सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें निषाद पार्टी के कार्यकर्ता समाज के लोगों को जाके जानकारी दे रहे हैं। निषाद समाज के लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। बच्चों के शिक्षा के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फुले का जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम है, बड़े सौभाग्यशाली है कि कम से कम एक महापुरुष के नाम पर जो विश्वविद्यालय उसमें कार्यक्रम हो रहा है। और शोषित वंचित की आवाज थे ज्योतिबा, उन्हीं शोषित वंचित समुदाय जो अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था। पहले सड़क नहीं थी, नदी थी। नदियों में अंग्रेजों से लड़ने के नाते अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया था। अब कहा था ये मछुआरे क्रिमिनल्स है, इनकी जमीन जायदाद छीन लो। ये भूमिहीन 80% पट्टे पर निर्भर करते थे। हमारी सरकार इन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं केंद्र और राज्य उन्हें सुचारू रूप से मिल जाए, उन्हें जो जरूरतमंद उन्हें मिल जाए। जानकारी के अभाव में जो जरूरतमंद है वो नहीं मिल पा रहा था, चालाक लोग ले लेते थे। इन्हें पता ही नहीं रहता था कि कागज कैसे बने। एक टेबल पर आज नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आप आराम से कोई लोन ले सकते हैं, शिक्षण ले सकते हैं। उसे प्रधानमंत्री ने व्यवस्था दिया है, उसको आज रजिस्ट्रेशन है। फ्री का बीमा है। ये निषाद है, गरीब हैं, लड़ते हैं जाते हैं, कुछ है नहीं बेचारे के पास, उनके लिए 5 लाख का बीमा है। हाथ पैर टूट जाए 2.5 लाख। इनको किसान क्रेडिट कार्ड है। हमारे यहाँ जो सब्सिडी मिलती है 60%, महिलाओं को, एससी को 60%, पुरुषों को 60%, 40%। तो उनका जो 40% जो इनको हिस्सा शेयर लगाना होता है, उनका पैसा नहीं रहता था। तो इनको 4% ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड बिना किसी गारंटी के, केवल आधार कार्ड हो, स्वीकृति प्रमाण पत्र हो या कोई जाल हो, हमारे विभाग में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए है। आज के दिन के पास पट्टे धारकों को 3,20,000 माननीय मुख्यमंत्री संपदा योजना थे। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए आया हुआ कि 10,000 हाई स्कूल में, 20,000 इंटर में, 30,000 BA में, उससे ऊपर पढ़ेगा 50,000, इसका है 2 लाख से कम हुआ, अब वो 3 लाख होने वाला है। इनकी बच्चियों की शादी के लिए 51,000, अब 1 लाख होने वाला है। आय जो है 2 लाख से अधिक है। इनके इलाज के लिए है कि कहीं भी आयुष्मान भारत कार्ड जिसके पास नहीं है, वो निषाद जाकर जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता वहाँ 7 दिन भर्ती हो जाए, कोई रोग हो आराम से इलाज कराए, आगे बढ़े। ऐसे ऐसे सारे योजनाएं इन्हें मिले, लेकिन दुर्भाग्य कि अंग्रेजों से लड़ने के नाते गुजरे। संविधान बना 1931-41 में इनकी अनुसूचित जाति गणना होती रही। 51 में कांग्रेस ने बंद कर दिया, 61 में भी गिनती इनकी हुई। अभी भी नाम इनका अनुसूचित जाति की सूची में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोड़ी 7 नामों से, लेदरमैन, वासरमैन, फिशरमैन राज्यपाल ने भी निकाल रखा है। लेकिन कुछ बेईमानों ने इनका नाम पिछड़ी में डाल दिया था कि जो 70 लाख थे 1961 में, इन्हें 7,000 कर दिया। राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को लिख दिया कि नहीं, केवट मल्ला कश्यप कहार अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जाति का हकदार है। माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जनगणना के लिए आदेश किया है। हमारा एक मुद्दा रहा, हम हमेशा आंदोलन चलाते रहे। अब इनका एक है कि पूरे देश में 60% सब्सिडी मिलता था, 40, तो इनका नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी हो, इसलिए अपना डिमांड भी करने आए और ये चाहते हैं कि माननीय मोदी जी ने चिंतन किया है इनके, तो इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति जनगणना में उन्हें अभी इनकी नीयत पर शक है, उन्हें ये पारदर्शिता से नहीं कर पाएंगे। जनता ने जिसकी नीयत खराब थी उसको सत्ता से हटा दिया। इसकी नीयत सही होती तो गिनती कराए होते, नीयत सही होती तो सभी जाति को नौकरी मिलाते। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% में 100 गुना ज्यादा नौकरियों पर मिल्कमैन का कब्जा है। तो नीयत किसकी खराब है? तो जनता की नीयत पहले उनके प्रति सही थी तो उनको सत्ता में थी, कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस ने 1951 में जनगणना बंद की, क्यों बंद कर दिया? हम कह रहे हैं कि अगर इनको जनगणना कराना था तो सब कांग्रेस के सहयोग से, इनके सहयोग से 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार चलती रही, तो उन्हें गिनती कराए। आज जब हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने मैसेज पहुंचाए और जातियों ने अपनी पीड़ा मोदी को दिखाई दिया कि जब राम मंदिर बन रहा था तो एक न्योता देने एक निषाद के घर में चाय पीने गए, निषाद के घर में मोदी जी, उसकी गरीबी नजदीक से देखा कि भाई ये क्या हो गया,
उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर, शोषित वंचितों के नाम पर, दलितों के नाम पर सरकारें नहीं हाथी साइकिल की बन जाएगी। इनका क्या दशा हो गया? गिनती कराना आवश्यक था, इसलिए आज मोदी जी गिनती कराना है। जो भी आवश्यक होगा उसमें बदलाव भी लाया जाएगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। अभी जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारी गिनती अनुसूचित में हो, पहले से भी होती रहे, हमारी पिछड़ी में गिनती न हो, क्योंकि और राज्यों में हम अनुसूचित में हैं और उत्तर प्रदेश में भी मझवार तुरैया के नाम से है। और अभी उत्तराखंड बगल में है, वहाँ एक शासनादेश जारी भाजपा के समय हुआ कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो मझवार और तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है और ये मछुआरों को मझवार तुरैया में गिनती होगी। मंत्री जी लगातार जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे जो किसानों के जो तालाब होते हैं उन पे हानि हो जाती है और लगातार जो ग्रामीण के लोग होते हैं चक्कर काटते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता, उसको लेकर क्या? पहली बार है कि हम एक मत्स्य विभाग कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ है, इनको बिजली फ्री कर, इनके लिए अभी ऋण की व्यवस्था हो गई है, इनके लिए बीमा की कृषि विभाग से अधीन आ गया, तो जो कृषि का अनुबंध सुविधा है अब उनको धीरे धीरे मिलेगा। पहली बार है कि इनको हम 80% जो पोखरे हैं पहली बार आग हुआ है। प्रदेश में आंध्र प्रदेश से कलकत्ता से मछली आती थी, 80% हम दूसरे प्रदेश से मछली लेते थे, आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश हो गया। हम 80% तो अपना पैदा करें, केवल 20% बाहर से आ रही है और वो 20% जो आ रही है उतना हम दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान और उत्तराखंड को हम अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो जब ये पोखरे हरे भरे होंगे, अभी पहली बार है कि राजस्व और मत्स्य विभाग में एक समन्वय बना है कि आज के दिन में पहले था इतने पोखरा आक्ष करना, मतलब ठीक पट्टे पर देना, कोई उनके पास योजना नहीं थी। अभी मुख्यमंत्री संपदा योजना में मैं 5 एकड़ पर 3,20,000 अनुदान दे रहा हूँ उनको। महिला के नाम पट्टा है तो 70,000 का एरेड दे रहा हूँ आज के दिन में। इनके लिए मैं कुसुम योजना में मैं उनको ऊर्जा के लिए मैं कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीजें इनके शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से फ्री में 50 लाख रुपए खर्च करके इनको शिक्षित प्रशिक्षित दर्ज किया जा रहा कि मछली है असली लक्ष्मी। लक्ष्मी जो होती है कमल पर होती है, कमल पानी में होता है और पानी में इसके मतलब असली लक्ष्मी पानी में। ये 10 पैसे का बच्चा डालो और एक छोटा सा टैंक लगा लो। मैं इनको आज प्रशिक्षण में बताऊंगा कि 18 फुट का टीन ले लो 2-3 और उसको गोल नट बोल्ट से कस लो, गोल हो जाएगा। उसमें तारपिन डाल लो 2 आएगा और उसको उसमें एक एरेटर लगा दो, मोटर पानी घूमेगा। 10 पैसे का बच्चा डालो, 100 दिन उसको आना खिलाओ और हम उस बच्चे को 3 रुपए में खरीद लेते हैं। इतना ग्रोथ किस विभाग में है? आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर जो लक्ष्य रखा मोदी योगी जी ने, मैं धन्यवाद दूंगा। 27% का ग्रोथ उत्तर प्रदेश हमारा मत्स्य विभाग का और देश में 1 नंबर का खिताब उत्तर प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में मिला। इसके मतलब मछुआरों का विकास हो रहा है, मत्स्य उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसलिए इसको और तेजी से बढ़ाया जाए, इनको आधुनिकीकरण किया जाए और इनके लिए प्रोसेसिंग यूनिट अब आगे बढ़ेंगे। तो अब पहले खारा पानी में झींगा होता था, अब मीठे पानी में झींगा होगा। तो हम विदेश में भी इनको जोड़ेंगे कि आयात भी करें, निर्यात भी करें और डॉलर भी कमाएं, इससे आत्मनिर्भर होना। ये है। जानना चाहेंगे मछुआरों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आपकी सरकार आपने हमारे यहाँ पहली बार है मछुआ कल्याण कोष। देखो किसी नेता से विकास नहीं होता, किसी समाज का नीति से होता है। अब तक नेता बहुत हुए, इनका ऐसा नीति बना दिया कि 80 में था वो भीषण जलवा के बर्बाद कर दिया। उसमें लिखा था कि निषादों के बच्ची सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। उनकी बेटियों की इज्जत सुरक्षित थी अनुसूचित जाति अधिनियम 1950 से, लेकिन अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में हम हैं, उसी में 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई, 53 नंबर मझवार है, केवट मल्ला मझवार है, ये राष्ट्रपति ने लिखा। लेकिन हमारे नेताओं ने उसे ओबीसी में डलवा दिया और इनका हक छीना गया। आज के दिन में हम पहली बार है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई। उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पहला राज्य है जो इनके कल्याण के लिए कोष हुआ। उसमें शिक्षा के लिए जो हाई स्कूल में है 10,000, बीए में है तो इंटर में है तो 20,000, बीए में तो 30,000, उससे ऊपर पढ़ेंगे तो 50,000 है। ये हम इनको अनुदान दे रहे हैं जिसका जो है और समझ के ये पढ़ें, आगे बढ़ें। और इनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए फ्री में जिले में ट्रेनिंग, मंडल में ट्रेनिंग, प्रदेश में ट्रेनिंग, दूसरे प्रदेशों में ले जाकर ट्रेनिंग कराकर इनको आगे बढ़वा रहा है। ये मेरा पहला है। इलाज के लिए भी, इनकी बेटी की शादी के लिए पहला राज्य है भगवान राम के आत्माल का निषाद राज कि माता सुकेता के नाम से मैंने केज कल्चर किया। बड़े बड़े जलाशय जो हो उसमें उनको जो है एक नया जलाशय, प्लास्टिक का जलाशय, तैरता हुआ जलाशय देकर हम 3 करोड़ 20 लाख देकर, ऐसे 4 करोड़ 80 लाख देकर हमने 8 जिला जहां बहुत गरीबी है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ललितपुर है, महोबा, माता, ये सब जिलों में हम लोगों ने
चंदौली है, इन जिलों में केज कल्चर के माध्यम से इनका विकास करा जा रहा है।